हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो बीटेक जो कि कोर्स है उसको लेकर के है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं और इंजीनियरिंग कोर्स में उन्होंने एडमिशन ली है, तो उनका फर्स्ट ईयर का पूरा रोड मैप, जितने भी उनके मन में सवाल है, जितने भी उनके मन में क्वेश्चन है, मैं उन सभी का आज सारे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे बीटेक कोर्स में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। खैर, आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि जब आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको जब से ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करेंगे तो वहां पे आपको दो ग्रुप मिलती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री ग्रुप मिलेगी और कुछ बच्चों को अपने कॉलेज में उनको फिजिक्स ग्रुप मिलेगी। तो जब आप केमिस्ट्री ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे केमिस्ट्री ग्रुप में। जी हाँ, पहले आपका जो सब्जेक्ट होगा, जी कुछ जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको, तो वो मैथमेटिक्स 1 है। दूसरी सब्जेक्ट आपको, जैसा कि मैंने बताया, केमिस्ट्री ग्रुप से है तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तीसरा आपको साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आपको मैकेनिकल सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक लास्ट आखिरी जो सब्जेक्ट है जिसको हम सॉफ्ट स्किल के नाम से जानते हैं, वो आपके सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब जो बच्चे को फिजिक्स ग्रुप मिलती है उनको भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब मैथ्स 1 जो है वो कॉमन है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ्स 1 पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, हम कॉमन ही है साथ में। दूसरा, उसके साथ ही साथ आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको फिजिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल जो एक सब्जेक्ट है ना, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड एक जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट की बात करूं, जो कि पीपीएस, ठीक है ना, पीपीएस। और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो ईवीएस है। तो ये आपको अल्टरनेट, अगर आप पहले फिजिक्स पढ़ते हो तो फिर आपको मैथ्स 1 पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आपका केमिस्ट्री ग्रुप जब आप आओगे जो बच्चे, तो फिर उनको मैथ्स 2 पढ़ना पड़ेगा, यानी मैथ्स आपको कंपलसरी दोनों में कॉमन होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेसिक डिटेल्स इंफॉर्मेशन था कि आपको किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी फर्स्ट ईयर में खास तौर पे। उसके साथ ही साथ जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपके कॉलेज में हर सप्ताह, है ना, आपको एक, जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, सेशनल एग्जाम देने को होंगे, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग टू कॉलेज वाले आपको करवाएंगे। आपके सेशनल के साथ साथ पीओटी होंगे, मिड पीओटी होंगे, इन सभी का बहुत ही वेटेज रहता है, ठीक है ना। आपके मतलब इंटरनल एग्जाम जो होंगे, उसके साथ साथ आपको कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी है, जो कि 75% आपका होना ही चाहिए, जो कि इसके बिना आपका यूनिवर्सिटी आपको डिटेन कर सकती है। उसके साथ साथ थोड़े दिन बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बोर्ड रोल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों के मन में और भी सारे सवाल रहते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको लेकर के अभी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो आपके परसेंटेज कैसे बनते हैं, सीजीपीए है ना, एसजीपीए क्या है, तो ये बाद में आपको पता चलेगा। बट आपको मैं बताना चाहूँ कि साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट है। जी हाँ, ओवरऑल आपको टोटल 900 नंबर के एग्जाम होते हैं, ठीक है। एग्रेडिव के सेमेस्टर की मैं बात करूं तो 5 सब्जेक्ट आप इधर हो गए, 4 आपके खास तौर पे मैं आपको जानकारी के बता दूं जो कि आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि फिजिक्स ग्रुप वाले को बात करूं तो फिजिक्स ग्रुप में कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होंगे, तो एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रिकल की आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तीसरा आपका पीपीएस का, जियो प्रोग्रामिंग में आपको प्रैक्टिकल लैब कराएंगे। एंड फिजिक्स ग्रुप के एक और अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जिसमें ग्राफिक डिजाइन लैब वर्कशॉप है, वो भी आपको करने होते हैं, उसके भी उतने ही नंबर मैंडेटरी होते हैं। आप अगर केमिस्ट्री ग्रुप की बात करें तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल करवाएंगे ये लोग, ठीक है। उसके साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट उसके प्रैक्टिकल होते हैं, सॉफ्ट स्किल के प्रैक्टिकल होते हैं और मैकेनिकल के प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट है, इनके 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के नंबर, ठीक है, जो कॉलेज इंटरनल प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी को। और ओवरऑल मिलाकर के आपका ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है, तब जाके आपके बोर्ड जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल लैब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण योगदान करता है आपके परसेंटेज, आपके रिजल्ट को अच्छा करने में। तो आपको ये भी उतनी शिद्दत से करनी है। अब आपको जानकारी पता हो कि पेपर कितने नंबर के होंगे मतलब यूनिवर्सिटी में, तो 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से जाता है और 70 नंबर के आपको पेपर होंगे। जी हाँ, तो 70 नंबर के पेपर में पहला सेक्शन ए होगा जिसमें कि 2 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके, जो कि 14 नंबर हुए। दूसरा आपका सेक्शन बी है, ठीक है, उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 7-7 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे ही खास बात यह है कि आपको कोई 5 में से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको चॉइस है कि आप 2 छोड़ सकते हो और हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे सेक्शन बी में मिल जाएगा देखने को। लास्ट आपका सेक्शन सी है जिसमें कि आपको हर एक यूनिट से 2-2 सवाल मिलेंगे, ठीक है। और टोटल 5 यूनिट आपको करने होते हैं एक सब्जेक्ट में, बता दूं जानकारी के लिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक चॉइस मिलेगा, या तो आप ये क्वेश्चन कर लो या वो कर लो, है ना, पार्ट 1 या पार्ट 2, दोनों में से आपको चॉइस है जो आ रहा है हर यूनिट से। तो टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से 5 करने, 5 छोड़ देने हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है। तो 14 नंबर आपको सेक्शन ए से हो गया, सेक्शन बी से आपके 21 नंबर हो गए, ठीक है, और सेक्शन सी से 35 नंबर। तो टोटल 70 नंबर की वेटेज होती है
और आपका पेपर 70 नंबर का होता है यूनिवर्सिटी में। अब आपको बता दें कि पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क आपको 21 नंबर चाहिए, ठीक है। ओके, एक के पेपर में खास तौर पे अगर आपके 21 नंबर नहीं बन रहे 70 में से, यानी कि आपकी बैक आने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको किसी भी तरह से एनी हाउ अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो 21 नंबर को आपको चाहिए चाहिए, वो एकदम बॉर्डर लाइन है, 21 से पार आपको होना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर किसी बच्चे का बैक आ जाता है, ठीक है ना, तो बैक लॉग होने पर क्या होता है, तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी का बैक आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब अगले जब ईयर में जाओगे, ठीक है ना, अगले साल जब अगले नेक्स्ट ईयर में जब प्रमोट होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको उस समय आपको एक और मौका मिलता है कि आप फिर से कैरी ओवर पेपर को दें और इजीली उस सब्जेक्ट को पास करें। लेकिन इसके पीछे की और भी कहानी है, उसको मैं डिटेल से समझाऊं आपको। जैसे किसी बच्चे का 21 नंबर नहीं आया उसमें, ठीक है ना, एक्सटर्नल की खास तौर पे जब आप एकेटिव का पेपर देते हो तो आपको बैक आएंगे। अब आप मान लो कि कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है कि मान लो कि यार मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत से इस पेपर को दिया था फिर भी मेरा बैक आ गया, तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी को वो क्लेम करेगा कॉपी देखने के लिए। उसके लिए आपको 300 रुपए पेमेंट करने पड़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको कॉपी दिखाएगी कि आपने क्या उसमें लिखा है, कैसे आपकी कॉपी चेक की गई है। अगर आप इसके बाद किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा नंबर बढ़ सकता है, तो वो फिर से यूनिवर्सिटी को चैलेंज एवल्यूशन के लिए चैलेंज करता है और उसके लिए आपको 2500 रुपए भरने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब रिजल्ट आपको डिक्लेयर करता है, तो बहुत से बच्चों के इसमें रिजल्ट अच्छे बढ़ भी जाते हैं नंबर, तो ये भी है, तो घबराना नहीं है। आपको अगर बैक ना आए, खुदा ना करे, लेकिन आ जाए तो अगले साल जब आप पढ़ोगे तो कैरी ओवर पेपर देकर के आप उसको पास कर सकते हैं। दूसरा चीज आपको बता दूं कि एग्जाम जो कि हमारा 3 घंटे का होता है, कि अगर कोई बच्चा है जिसको पढ़ाई अगर मान लीजिए उसको टफ लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब्जेक्ट, तो घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जानकारी बता दूं कि YouTube प्लेटफॉर्म पे एक से एक अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। आपके बीटेक फर्स्ट ईयर की कोर्स की बात करूं तो खास तौर पर मैं आपको जानकारी की बता दूं, मैं खुद गेटवे क्लास से सिचुएटेड हूं, जुड़ा हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे गुलशन सर की मैं बात करूं तो उन्होंने मैथमेटिक्स 1 बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। मैथ्स के लिए उनसे बेहतर पूरे एक्यूट यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी नहीं मिलेगा आपको। साथ ही साथ अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें नीरज तोमर मैडम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से केमिस्ट्री पढ़ा रखा है। और तो और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो उसमें आप देख सकते हैं, उस पर भी गुलशन सर ने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी बहुत शानदार तरीके से। देन सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूं तो शिवानी अग्रवाल मैम ने आपको वहां पे सॉफ्ट स्किल पढ़ा रखा है। मैकेनिकल खुद महेंद्र सिंह तोमर सर, उन्होंने ऐसा शानदार इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैकेनिकल पढ़ाया है जिसकी कितनी तारीफ की जाए कम है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे गेटवे क्लास के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। देन फिजिक्स ग्रुप की मैं बात करूं तो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की दोनों की मैं बात करूं तो गुलशन सर ने पढ़ा रखा है। फिजिक्स की भी बात करें तो गुलशन सर ने फिजिक्स भी पढ़ा रखा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया है बच्चों के लिए। देन उसके बाद आपका पीपीएस की बात करें तो उसमें आपको वहां पे निधि प्रासर मैम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उन्होंने हर तरीके के वीडियो बना रखे हैं। तो आप पीपीएस की सब्जेक्ट की बात करें तो आप निधि प्रासर मैम का वीडियो देख सकते हैं। देन ईवीएस के लिए महेंद्र सिंह तोमर सर ने भी वीडियो शूट कर रखा है, उसमें बना रखा है, अपलोड कर रखा है। आपको जो भी अगर पढ़ना हो तो आप गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जाइए और आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को, बहुत अच्छे से वहां पे समझाया जाता है कोर्स को। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान वहां पे होने वाला है। उसके साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में किन सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ना, इतना भी कोई टफ नहीं है ना। तो खास तौर पे मैथ्स को लेकर के, मैथ्स में बच्चों की बैक बहुत आती है, तो मैथ्स आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप मैथ्स को बड़े शिद्दत से पढ़े, प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको बताया है कि गुलशन सर ने कितनी शानदार तरीके से मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 को पढ़ा रखा है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपकी इंजीनियरिंग की 4 साल की है ना पूरी एकदम सफर बहुत शानदार होने वाली है ना। अगर आपके फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं गुजरे जाते हैं, आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, मान लो आपकी खुदा ना करे आपको बैक आ जाता है, तो बड़ा दिक्कत होने वाला होता है फिर आपको। तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, एकदम शिद्दत के साथ पढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।